नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा के अंतिम भाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। पिछले भागों की हम चर्चा करेंगे, यानी सारांश को पढ़ेंगे। पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को हम यहाँ समझेंगे। प्रारंभ करने से पूर्व, इससे पूर्व भाग में हमने जो पढ़ा था उस पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। तो आपने देखा होगा कि झुरी नामक जो व्यक्ति है, उसके दो बैल हीरा और मोती जो काफी होनहार हैं और साथ में रहने के कारण उन दोनों में बहुत ज्यादा मित्रता हो जाती है, प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है और सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यानी वो साथ रहने की कसम खाते हैं। और इस प्रकार एक दिन की बात है कि झुरी जो है उन दोनों बैलों को अपने ससुराल अपनी पत्नी के भाई के यहाँ भेज देता है, वहां काम करने के लिए। तो दोनों बैलों को लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मालिक ने हमें बेच दिया है। स्वाभाविक है कि जिस स्थान पर कई दिनों तक कोई आदमी या कोई पशु पक्षी रहता है, तो वहां से उसे प्रेम हो जाता है। तो वह उस गया के यहाँ नहीं जाना चाह रहे थे। गया जो है धुरी के साले का नाम है। तो जैसे तैसे वह उन दोनों बैलों को अपने घर तक पहुंचा पाता है, क्योंकि वह जाना नहीं चाहते। तो वह जो है उन्हें रात को चारा नहीं देता है। तो दोनों आपस में जो है उन्हें वहां रहना कष्ट होता है, उन्हें वहां अच्छा नहीं लगता है, भोजन भी अच्छा नहीं मिल रहा था उन्हें। तो दोनों साठ गांठ करते हैं और वापस जो है झूरी के घर भाग आते हैं। सुबह जब चरागाह में उन दो बैलों को झूरी देखता है तो प्रसन्नता हो जाती है उनको, क्योंकि उनको बैलों के प्रति लगाव है। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो उन्हें देखकर आक्षेप करती है कि जो है ये नमक हराम है, यह काम नहीं करना चाहते इसलिए भागे। तो झूरी कहता है कि इनको जो है अच्छा चारा नहीं दिया होगा, इसलिए वह भाग निकले वहां से। इस प्रकार की कहानी हमने पढ़ी थी। इसके बाद क्या होता है दूसरे भाग में कि दूसरे दिन पुनः जो है गया आता है और उन दो बैलों को फिर ले जाता है अपने घर और वहां दिन भर काम कराता है, रात को उन्हें चारा नहीं देता है। तो इस प्रकार वह काफी मानसिक उत्पीड़न में रहते हैं दोनों बैल। लेकिन वहां जो है सभी परिवार में सभी का जो है स्वभाव उनके प्रति अच्छा नहीं था। सिर्फ भैरव की एक लड़की है, वह जो उन्हें दोनों बैलों को एक एक रोटी हमेशा दिया करती है और उनसे उनका पेट तो नहीं भरता है, लेकिन प्रेम के कारण जो उनको अच्छा लगता है और उनका पेट भरा हुआ जैसे उनको लगता है प्रेम के कारण। आगे क्या होता है, जैसे तैसे वह वहां से भागना चाहते हैं और वो बालिका भी उनको भगाने में मदद करती है। अब एक दिन जब वो भाग जाते हैं तो पीछे से जो गया होता है वो भागता है अपने गांव के साथियों को लेकर। तो वो भागते चले जाते हैं, भागते चले, क्योंकि भाई कोई अगर कष्ट में भागता है, दुखी में भागता है तो कहाँ भाग रहा है उसे पता नहीं चलता, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। तो जाते जाते वह एक जगह जहाँ मटर की खेत होती है वहां पर चले जाते हैं और वहां पर उनको एक सांड दिखाई देता है। सांड बड़ा हाथी के समान होता है वो, और वो सोचते कि आज तो हमारी जान गई, या तो इससे भिड़ना पड़ेगा या तो मरना तो है ही। तो दोनों संगठित होकर उसे खदेड़ते हैं, यानी उसे भगा देते हैं। और आगे जो है जो उसके बाद वो मटर की खेत में जाते हैं और वहां पर मटर खाने लग जाते हैं। दो ग्रास खाने के बाद ही तुरंत उस खेत का मालिक वहां पहुंचता है और डंडे पीट कर उन्हें कांजी हौस
ले जाते हैं। अब कांजी हाउस ले जाते समय वहां पर और भी गाय, बकरी, भैंस, गधे और भी वहां पर कैद किए जाते हैं। तो जब वहां कैद रहते हैं वहां पर कुछ भी अन्न का दाना उन्हें नहीं मिलता है, तो उन्हें लगता है अरे इससे बढ़िया तो गया का घर था, वहां कम से कम सूखा भूसा तो मिलता था। तो वहां से वो भागना चाहते हैं, काफी जो है दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो छात्रों, यहाँ तक हमने इससे पूर्व की कक्षा में इस पर चर्चा की थी। आगे हम आज हम इसे पढ़ेंगे। इससे इसके आगे क्या हुआ? कहानी बहुत ही रोचक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आओ दीवार तोड़ डालें। मोती कहता है कि हम दीवार तोड़ देते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। ऐसा वह हीरा मोती आपस में बात कर रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी एक टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। छात्रों, कांजी हाउस का मतलब यहाँ लिखा है उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखना, यानी कैद करना, जो आवारा होते हैं। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, यानी जब वो उद्दंड हो गया, निरंकुश हो गया, उसे काफी डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? तो हीरा कहता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए? जोर तो मारता ही जाऊंगा। ऐसा हीरा कहता है, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना है। ऐसा हीरा कहता है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। मोती कहता है साहब। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारी, सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, यानी कोई किसी विपक्षी से माना लड़ रहा है, ऐसा उसे लग रहा था। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। यानी कहते हैं ना, मरता क्या न करता, तो उसी प्रकार उन्होंने किया है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यानी जैसे दीवार गिरी तो वहां जो और कैद थे और पशु, वो सभी मतलब उड़ गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, यानी गधे नहीं भाग रहे थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए, यानी कहीं फिर पकड़ लिया, कहीं फिर पकड़ लिया तो क्या हरज, तो क्या आपत्ति है, अभी तो भागने का अवसर है। तो गधे कहते हैं, हमें तो डर लगता है, हम यहाँ पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा। यानी मोती जो है हीरा पर जो रस्सी बांधी थी उसको तोड़ने में लगा था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। यानी मोती के लिए कह रहा हो कि मुझे यहीं रहने दो, क्योंकि भाई मैं तो बंधा हुआ है, तुम तो भागो, क्योंकि तू तो आजाद हो गया।
मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? यानी मैं ऐसा स्वार्थी भी नहीं हूं। हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। यानी मेरे इतने करने से इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणी तो भाग गए, वे तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर, यानी मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला। यानी वो जब जा ही नहीं रहे थे, उन्होंने सींग मारकर उनको बाहर किया और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खलबली मचेगी, क्योंकि हीरा मोती ने दोनों ने दीवार तोड़ी और वहां से सब भाग गए। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी मोती को बहुत मारा और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। यानी एक हफ्ता तक जो है उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया था। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, पानी पर ही जीवित रहते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता, ठठरियां निकल आई थी। तो ठठरियां मतलब हड्डियां निकल गई थी बेचारों की। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। तो डुग्गी यानी भाई उनको जो है बेचने के लिए ऐसा कोई वाद्य यंत्र बज रहा था। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए उनको खरीदने के लिए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। क्यों? क्योंकि ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता, यानी जिनकी हड्डियां निकल गई थी। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी से बातें करने लगे। यानी जो मुंशी था वहां का, उससे बात करने लगे। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। यानी वो अपने मन से सोच रहे थे कि मतलब इतना खतरनाक आदमी अगर हमें ले जाएगा तो हमारा क्या करेगा वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका दिया, यानी डरे हुए से इसकी अब संकट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आने वाला है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। अब उनको हीरा जो गया का घर है वो भी अच्छा लगने लगे, क्योंकि उससे भी और बदतर उनको घर मिलने वाला था। तो यह नाहक मतलब व्यर्थ भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, कि हम मरे चाहे बचे। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, यानी कुछ दिन भगवान के पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यानी दूसरा कहता है कि एक बार तो लड़की के रूप में हमें बचा लिया था, हम गया कि यहाँ से भागे थे, तो अब क्या हमें नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। आपस में वो बात कर रहे हैं गया और मोती, हीरा और मोती, कि यह आदमी हमें मतलब खत्म करेगा, तो क्या चिंता है? दूसरा कहता है, तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। जब ले जा रहे थे तो दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी एक एक अंग उनका कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा
जमा देता, जो दड़ियल जो उनको खरीद कर ले गया था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हा, हार में चढ़ता नजर आ गया। यानी जब वो रास्ते में चल रहा था तो उनको जो है एक पशुओं का झुंड दिखाई दिए। सभी जो झुंड में जो जानवर थे प्रसन्न थे, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता, कोई जो है जुगाली करता, बड़ा खुश थे अपनी दुनिया में। लेकिन ये बेचारे दुखी, तो ये सोच रहे हैं कि कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। सहसा यानी अचानक उन दोनों को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह जान पहचान रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। यानी दूसरा बैल कहता है कि इसी रास्ते से गया जो है, गया नामक जो व्यक्ति है, झूरी का जो साला, उन्हें ले गया था इसी रास्ते से। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। यानी उनको पुराना ताजा होने लग गया, पुरानी यादें, क्योंकि इसी रास्ते से वह गया के घर गए थे। प्रत्येक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी और निरंतर प्रत्येक पल जो है उनकी तेज और बढ़ने लगी, क्योंकि अभी तक तो जो है मरे के समान थे। लेकिन जैसे उनको लगा कि हमारा घर या हमारे परिचय वाला स्थान दिख रहा है, तो अब तेज चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। अब जो भी उनको थकान लगी थी, जो भी कमजोरी थी, वो सब गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। अब उनको जो पुरानी चीजें याद आने लगे कि यहीं पर हम हल चलाते थे, यहीं हम पानी पीने आते थे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। अब उनका घर नजदीक आ गया तो दोनों जो है खूब मस्ती से वो जो है दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। तो क्योंकि दोनों जो है अपने पुराने मालिक के पास मिल गए थे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो वो दड़ियल कहता, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। यानी मैंने पशुबंदी गृह से ये दो बैल लाए हैं खरीद कर। मैं तो समझा हूं चुराई लिए आते हूं, ऐसा उनका मालिक कहता है। बैलों का है। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। ऐसा कौन कहता है? झूरी। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया, क्योंकि उसकी चलने नहीं दी दोनों ने, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। मतलब आपस में बात करें कि कहीं तुम्हें इतना गुस्सा तो नहीं आ गया कि दड़ियल को मार दिया। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। वो कहता है दूसरा मोती कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे बिना मार कर नहीं छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में
उत्साह जैसे मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, यानी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई ये हमारे पुराने बैल हैं और ये बार-बार जो है हर जगह से यहाँ भाग के आ रहे हैं, इसका मतलब इनका हमसे कुछ न कुछ तो रिश्ता अच्छा होगा ही। इसलिए उसे मालकिन को अपने किए का पछतावा हुआ और दोनों के माथे चूम लिए। मूल्यांकन, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, पाठ में दीवार का गिरना, यानी इस पाठ में दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक है? स्वतंत्रता का बंधन खुलना, परतंत्रता के बंधन खुलना, सड़ी गड़ी मानसिकता का समाप्त होना, समाज में क्रांति पैदा होना। दीवार का गिरना का अर्थ यहाँ पर दिया है परतंत्रता के बंधन खुलना। अगला प्रश्न है, झूरी की पत्नी ने दोनों के माथे चूम लिए। झूरी की पत्नी है, अंतिम समय में लास्ट में दोनों के माथे, हीरा और मोती के माथे चूमे। क्यों? उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बैलों के जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ गई थी। उनकी उपस्थिति उसे अच्छी नहीं लग रही थी या नहीं लगी। बैलों ने उसे बहुत स्नेह दिया था। तो इसमें है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वह उसे बार बार अपने मायके, अपने भाई के यहाँ भेजना चाह रही थी। अगला प्रश्न है, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी सीधापन, सरल, ये संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऐसा क्यों कहा गया? अर्थात हमेशा सबका आदर करना सही नहीं है, सबका आदर नहीं करना चाहिए। अर्थात हमेशा अन्याय को सहना सही नहीं होता है। अर्थात हमेशा मूर्ख बने रहना भी सही नहीं होता है। अर्थात हमेशा दूसरों के इशारे पर चलना सही नहीं होता है। आपको पता चल गया होगा। अर्थात हमेशा अन्याय को सहना अच्छा नहीं होता है। अन्याय हमेशा नहीं सहन करना चाहिए। ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया? ये 4 ऑप्शन हैं, तो इन सब में से क्या नहीं दिया? मकान, वाणी, पैसा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वाणी। वाणी नहीं दिया, इसलिए वह इशारों से बोलते हैं आपस में, लेकिन बोलते पशु भी बोलते हैं। गृह कार्य है, पशु पक्षियों से संबंधित अन्य रचनाएं ढूंढकर पढ़िए। यानी इसी से संबंधित कोई कहानी, पशु पक्षियों से संबंधित कहानी को ढूंढिए और वो पढ़िए। कक्षा में चर्चा कीजिए, और जब तुम उसे ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, तो आपस में चर्चा करना है। हाथी के बारे में, गाय के बारे में, कुत्ते के बारे में, अन्य पशु पक्षियों के बारे में हमने आज चर्चा की। यानी इससे पूरे जो भाग थे उनका सारांश संक्षेप रूप में समझा, पाठ का वाचन किया, कठिन शब्दों के अर्थ को हमने जाना और कुछ सरल प्रश्नों को हमने यहाँ पर किया। आशा करता हूँ आपको यह संपूर्ण पाठ समझ में आ गया होगा। अगले पाठ में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।